बोरूटो, नारुतो की नेक्स्ट जनरेशन जो किसी को पसंद नहीं आई, एंड इसी वजह से फैंस ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और इस बोरूटो नाम के ट्रॉमा को खत्म करने के लिए अपनी फैन थ्योरी बनाना शुरू कर दी, जिसमें सबसे पॉपुलर फैन थ्योरी थी कि ये बोरूटो सीरीज नारुतो का ड्रीम है। और उसी थ्योरी के रेफरेंस से आज की ये व्हाट इफ वीडियो है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता अगर बोरूटो नारुतो का एक सपना होता, और जब ये सपना टूटने के बाद नारुतो रियलिटी में आता तब वो किस तरह का बर्ताव करता, नॉर्मल रहता जैसे वो रहता आया है, या फिर वो बजर्क मोड में चले जाता क्योंकि उसने तो अपने बीवी बच्चे खो दिए। और इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि नारुतो ड्रीम मोड में कैसे गया, मतलब उसे ये सपना कौन दिखा रहा है, एंड इस चीज के मैं तुम्हें कुछ क्लूज भी दूंगा जो कि रियलिस्टिक लगते हैं। एंड अब अपनी मेन वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आखिर नारुतो ड्रीम में कैसे गया, उसे ये सपने की बोरूटो नेक्स्ट जनरेशन दिखा कौन रहा है। और मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे नाम आए होंगे जैसे कि ओबितो, माद्रा, कागुया, इनमें से किसी ने नारुतो को ड्रीम वर्ल्ड में कैद कर दिया होगा जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो इनसे लड़ रहा था। लेकिन मेरे भाई थोड़ी तसल्ली रखो, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन था जिसने नारुतो को इस ड्रीम वर्ल्ड में कैप्चर किया है। तुम्हें इस बंदे के बारे में पता है ये कौन है? अब जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, वैसे पता तो किसी को भी नहीं होगी। ये बंदा कौन है ये किसी को नहीं पता। हाँ तुमने सही सुना, किसी को भी नहीं पता, और सब अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं। कोई कहता है कि ये बंदा बोरूटो है जो फ्यूचर से पास्ट में आया है, कोई कहता है ये बंदा मिनाटो है जो पास्ट से फ्यूचर में आया है, लेकिन मेरी स्टोरी में ये बंदा एक ओत्सुसुकी है। तुमने अगर बोरूटो सीरीज ध्यान से देखी है तो तुम्हें पता होगा अर्थ पर 6 ओत्सुसुकी आए थे और हमें दिखाए सिर्फ 4 गए हैं, और बचे हुए 2 ओत्सुसुकी कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता। सब लोग बस अपनी थ्योरी बनाते रहते हैं कि वो कहाँ हैं, और उसी बेसिस पर मैं तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ। एंड अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होएगा कि भाई इस बंदे ने नारुतो को ड्रीम वर्ल्ड में कैप्चर कैसे किया, इसके पास ऐसी कौन सी पावर है? तो देखो तुम्हें पता होगा सारे ओत्सुसुकी के पास अपना खास डोजुत्सु होता है जिसे वो एक स्पेशल आई कहते हैं, क्योंकि डोजुत्सु तो निंजा टर्म हो गई ना और ये एलियन है। तो स्टोरी के मुताबिक इस ओत्सुसुकी के पास अपना खुद का एक ऐसा डोजुत्सु है जिससे ये सबको ड्रीम वर्ल्ड में कैप्चर करता है, लेकिन इनफाइनाइट सुकुयोमी की तरह नहीं जो सबको अपना अलग अलग ड्रीम दिखाए, बल्कि बहुत सारे लोगों को एक ही ड्रीम में कैप्चर करता है। जैसे कि तुम नारुतो का एग्जांपल ले सकते हो, नारुतो सपना देख रहा है और वो होकागे भी बनना है, और बाकी ये जो समय, सास्के, सकुरा, ये लोग भी ड्रीम में हैं, पर ये कुछ अपना ड्रीम नहीं देख रहे, जैसे इनफाइनाइट सुकुयोमी में कुछ अपना ही ड्रीम दिखाता था। तुम्हें याद होगा इनफाइनाइट सुकुयोमी जब एक्टिवेट हुई थी तब हर बंदा अपना अलग ड्रीम देख रहा था, लेकिन इस वक्त ये ओत्सुसुकी सबको एक ही ड्रीम दिखा रहा है जिसमें नारुतो होकागे बना है, सास्के शैडो होकागे, और बाकी सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। और जैसा मैंने तुमसे भी कुछ देर पहले कहा, तो ओत्सुसुकी के बारे में नहीं पता, एक तो ये है और दूसरा कौन है? तो वो दूसरा ओत्सुसुकी वो है जो इन सब लोगों को ड्रीम से बाहर निकालेगा, एंड इस चीज में वो ओत्सुसुकी नारुतो के ही ड्रीम कैरेक्टर कवाकी का यूज करेगा। और मैं कवाकी को ड्रीम कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पूरी बोरूटो सीरीज नारुतो का ड्रीम है। और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई तूने फिर कवाकी को ही क्यों चुना? तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर तुमने बोरूटो का पहला एपिसोड देखा है जिसमें कवाकी वर्सेस बोरूटो की बैटल हुई थी, उसमें कवाकी ने खुद बोला था कि मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां मैंने लॉर्ड सेवंथ को भेजा है। एंड अगर इस चीज को अपनी स्टोरी के साथ मिलाकर देखें तो ऐसा हो सकता है कि बोरूटो ने लॉर्ड सेवंथ को यानी नारुतो को एक अलग डायमेंशन में नहीं बल्कि रियलिटी में भेज दिया हो, और अब वो एक एक करके सबको रियलिटी में भेजेगा। उसका ये काम है जो कि इससे ये दूसरा ओत्सुसुकी करवा रहा है। और मैं जानता हूँ ये चीजें हो नहीं सकती, लेकिन ये व्हाट इफ स्टोरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए फालतू की कमेंट मत करना। और अब मैं इस पूरे सिनेरियो को रियलिटी बनाने के लिए, मतलब इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए तुम्हें 2 क्लू बताता हूँ। पहला तो यही हो गया कि कवाकी ने बोला था कि मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां लॉर्ड सेवंथ को भेजा है, और दूसरा क्लू है ग्रोथ। बोरूटो सीरीज में तुमने देखा होगा नारुतो को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो साला होकागे बन गया, उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसे वो सब मिल गया जो वो बचपन से चाहता था। एंड तुम निंजा वर्ल्ड को देखो जो कि अब निंजा वर्ल्ड नहीं रहा, वहाँ ना कोई एक दूसरे से लड़ाई करता है, बल्कि ऐसे ऐसे निंजा टूल बन रहे हैं जो निंजा मूव को ही कॉपी कर सकते हैं। जहाँ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में बात करने के लिए एक ढंग का फोन नहीं था, वहीं आज सालों ने रॉकेट बना दिया। एंड तभी एंट्री होती है कवाकी की, जिसे उस दूसरे ओत्सुसुकी ने भेजा है। स्टोरी के हिसाब से उस दूसरे ओत्सुसुकी ने कवाकी को क्रिएट करा है इस ड्रीम वर्ल्ड में, और जब से कवाकी आया है तब से नारुतो की ऐसी तैसी होना भी शुरू हो गई है। और अगर मेरे पीछे फिर कबाड़ी वालों की आवाज आ रही है प्लीज इग्नोर करना, चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता इसी एक वीडियो में लगा रहा हूँ। और वैसे मैं इन्हें गाली देता तो नहीं हूँ, लेकिन देनी पड़ती है, ये साले मेरे गेट के आगे
गई आके चिल्लाते हैं। पूरी गली में इन्हें बस यही एक कोना मिलता है चिल्लाने के लिए। पर अभी इन सब चीजों को साइड में करते हैं, स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये एक ड्रीम है और कवाकी इस ड्रीम को तोड़ने के लिए आया है। जैसे उसने नारुतो और हिनाटा के ड्रीम को तोड़ दिया, ऐसे करते करते वो सबका ड्रीम तोड़ देगा एट द एंड ऑफ द सीरीज तक, यानी बोरुतो की एंड तक। और जब ये सारे कैरेक्टर रियलिटी में आएंगे तब इन्हें पता पड़ेगा कि ये जो अब तक जीते आए हैं, ये जो अब तक जिंदगी जी रहे थे, वो तो एक ड्रीम है, जिस वजह से इन सबका दिमाग खराब होगा और ये सबसे पहले उसे मारेंगे जिसने ये ड्रीम दिखाया। एंड अब दो फाइनल सिनेरियो क्रिएट होंगे। ये सब लोग इस चीज को ड्रीम समझ कर ही भूल जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल जिएंगे, जैसे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद इन्हें जीना चाहिए था। अब इसमें होगा ये कि ये लोग एकदम शांति से रहेंगे, एकदम संतुष्टि के साथ, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, एकदम मौज में। और धीरे धीरे इनकी निंजा स्पिरिट खत्म होने लगेगी, जैसे बोरुतो में हुई थी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बाकी के ओत्सुसुकी आएंगे और इनकी बजाकर चले जाएंगे। लेकिन दूसरा सिनेरियो बहुत ज्यादा क्रेजी है। इसमें यह होगा कि नारुतो और बाकी के कैरेक्टर, ये लोग इस ड्रीम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे और एकदम बजर्क मोड में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ओत्सुसुकी है और ओत्सुसुकी को पता है कि ये लोग भी हैं। तो वो अर्थ पर दोबारा आएंगे टेंटेल के साथ चाक्रा फ्रूट खाने के लिए। इसका मतलब नारुतो, सास्के, सारे के सारे कागे, किलर बी और जितने भी स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, उन सबको और स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि वो ओत्सुसुकी से लड़ पाए, क्योंकि अभी कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ओत्सुसुकी से लड़ पाए। तो सिंपली बोलूं तो बोरुतो से बिल्कुल उल्टी चीजें होंगी। जहां न्यू जनरेशन की निंजा स्पिरिट खत्म हो रही थी, वहीं अब न्यू जनरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड उन्हें ट्रेन करेंगे नारुतो, सास्के और बाकी की प्रीवियस जनरेशन। और फिर हमें बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई जा सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल तुम सास्के का ले सकते हो। ये बंदा अपने एक हाथ से ही जीता आ रहा था, पर ऐसा हो सकता है कि अभी अपने दोनों हाथों का यूज करे और अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करे। नारुतो का एग्जांपल भी ले सकते हो। उसे पता है कि कुरामा के साथ वो बैरन मोड का यूज कर सकता है, इसलिए वो एक ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ऐसा मूव या फिर कोई ऐसी फॉर्म क्रिएट करेगा जिसमें वो बैरन मोड में जा सकता है बिना किसी डिसएडवांटेज के, जिससे कुरामा भी जिंदा रहेगा। और देखो, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं और अगर तुम्हारे मन में कोई है तो कमेंट करके बता देना। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। जैसा कि तुम्हें पता है, अब मैंने फेस रिवील कर दिया, तो अब से हर सैटरडे को 8:30 बजे तुम्हारा भाई लाइव आया करेगा। तो आ जाना बातचीत करने। और मैं आज भी लाइव आऊंगा क्योंकि आज सैटरडे है। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो। एंड और भी बहुत सारी व्हाट इफ मैंने बना रखी है, तुम सब कुछ देख सकते हो और तुम्हारे लिए ही है भाई, जाओ जाकर देखो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।